कंप्लीट करके रखें, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप केवल ग्रामर पढ़कर ख़त्म कर देंगे और बुक के क्वेश्चंस आंसर्स एक्सप्लेनेशंस समरी वगैरह अगर डिले करेंगे तो आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ा कर सकता है। तो मैं जो दे रहा हूँ वो कंप्लीट करके रखें। मैं आप लोगों को 4 समरी ओके कर दिया हूँ, चारों को याद कर लें। मैं कभी भी आप लोग से डिमांड कर सकता हूँ। चलिए आप लोग को एक्सप्लेन करने आएगा 2 गो, और दोनों पार्ट यानी प्रोज और पोएम से 3-3 आएंगे। यहाँ तो एक साथ मैं कर दिया हूँ कि आपका 6 ऑप्शंस रहेंगे, 2 को बनाना रहेगा। लेकिन 6 ऑप्शंस जो कह सकते हैं कि अब जो है ना 6 ऑप्शन तो रहते हैं, लेकिन 3-3 करके देता है। पोएम वाला को अलग कर देगा और प्रोज वाला को अलग करेगा, यानी 3 में से 1 को बनाना है, फिर 3 में से 1 को बनाना है। इस तरह से अगर एक साथ मिला के देता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब अलग अलग कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर। देखिए स्क्रीन पर आइए। आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। यह बात कौन बोलते हैं तो आपको पता होगा, यह लेखक की माँ यानी नरेटर जो है मनोहर मालवंकर है, उनकी माँ बोलती है कि बेटा यदि तुम्हारे मामू चाहते हैं किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं अगर हैं तो मुझे पता है, मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूँ कि वे दिन और रात के कोई भी समय जो है ना मिलने के लिए प्रबंध कर लेंगे, यानी वो तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बात उनकी माँ बोलती है। और इसी को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है मैंने बताया था पिछली बार भी कि सबसे पहले जो भी लाइंस दिया हुआ है, दिस लाइंस या दिस स्टेटमेंट करके व्यक्त कर सकते हैं। यानी दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ। यह जो स्टेटमेंट है, या जो कथन जो दिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। विच हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालवंकर, जो मनोहर मालवंकर के द्वारा यह स्नफ ए पिंच ऑफ स्नफ कहानी जो है लिखा गया है। हिज मैटरनल अंकल यानी उनकी जो मामा है, मैटरनल अंकल यानी नानू काका जो मामा है, इज़ कमिंग टू दिल्ली, और दिल्ली आ रहे हैं टू सी सम मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके। कोई मंत्री से मिलने आ रहे हैं, बट द राइटर हु इज़ एन अंडर सेक्रेटरी, लेकिन राइटर जो एक अंडर सेक्रेटरी हैं वे बहुत ही वरीड है। ही इज़ वेरी वरीड बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मीट अ मिनिस्टर सोन। इसलिए वो चिंतित हैं लेखक, क्योंकि कोई मंत्री से बहुत जल्दी मिलना बहुत ही कठिन होता है। यानी बिकॉज क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन होती है टू मीट ए मिनिस्टर सोन, किसी मंत्री से जल्दी मिलना बहुत कठिनाई होती है। मंत्री साहब जो है ना बुआ भगवान से भी ऊपर दर्जा का है, यानी भगवान से मिलना आसान है पर मंत्री से मिलना आसान नहीं है, आपको पता भी होगा। आगे कहते हैं लेखक, एट दिस द नरेटर्स मदर, इसी पर यह कथन जो है माँ बोलती है, इसी पर एट दिस, इस पर द नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ लेखक की माँ बोलती है, अस्योर्स करती है, असर्स करती है, यानी अस्योर दिलाती है, विश्वास दिलाती है, उम्मीद दिलाती है बेटा को, हिम ने यानी बेटा के लिया है, नॉट टू वरी अबाउट हिम, कि भाई मामा के बारे में चिंता मत करो। ही विल मैनेज टू सी द मिनिस्टर, वह मैनेज कर लेगा, मिलने का प्रबंध कर लेगा, मंत्री से मिलने का प्रबंध कर लेगा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, यानी दिन और रात के किसी भी समय। देख रहे हैं, चलिए, यानी दिन और रात के किसी समय मिलने का प्रबंध कर लेगा, यही माँ समझाना चाह रही थी इस दिए गए कथन से, स्टेटमेंट से। अगला पॉइंट दूसरा में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नो रूम इन द 3rd क्लास एंड दे वुडंट इशू 2nd क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। यानी यह बात जो है नानू काका बोलते हैं, जब वो ट्रेन से जब उतरते हैं तो भगना को टोकरी थमाकर बोलते हैं तुम बाहर चल जाओ। जब बाद में बहुत लेट के बाद आते हैं तब ये बात नानू काका बोलते हैं मनोहर मालवंकर के पास कि नो रूम इन द 3rd क्लास, मैंने 3rd क्लास यानी कह सकते हैं जनरल बोगी में कोई जगह नहीं थी। और जो रेलवे है ना, यहाँ दे का प्रयोग किया गया रेलवे के लिए। रेलवे जो है ना 2nd क्लास टिकट यानी स्लीपर का टिकट जो है बिना रिजर्वेशन के इशू नहीं करते हैं। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करना है तो इतना आप ऊपर वाला अगर पंक्ति समझ रहे हैं तो एक्सप्लेन आराम से कर देंगे, क्या कौन कहा है, किसने कहा है। यही नहीं करना है कि भाई नानू काका बोले हैं, काहे बोले हैं भाई, तो उनको पास 2nd क्लास में यात्रा करना चाहते थे या कर लिए, लेकिन उनके पास टिकट 3rd क्लास की थी और जल्दीबाजी में आए होंगे इसलिए ऐसे की। तो आइए, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ, एकदम बिल्कुल सेम लैंग्वेज, एकदम बिल्कुल एक ही जैसा, ना कोई हौच पौच, बिल्कुल एकदम हाँ हर एक्सप्लेन में एक जैसा लैंग्वेज, ताकि आपको लिखने की शुरुआत करने की जो है ना नींव आपको मिल जाए। बस शुरुआत ही तो करना है, उसके बाद तो हम लोग चलिए देते हैं। अगर आप
नवादा के रास्ते निकल जाते हैं तो आप देखते होंगे जब भी आप निकलते हैं रास्ते में, इस कोरोना में भी अगर निकल गए रास्ते में तो 99% उम्मीद है कि आप नवादा पहुंच के ही रहते हैं। 1% उम्मीद है कि आप वापस लौटते हैं। उसी प्रकार से अगर आप शुरुआत करते हैं रास्ता पर चलने लगें तो निश्चित है कि आप सीख सकते हैं। तो पहले रास्ता तो धरिए, यही रास्ता है। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्टफ। ठीक है, अगर एक पोएम की बात रहती तो स्टेंजा करते हैं। थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड, लेखक ने वर्णन किया है नानू काकाज एक्सप्लेनेशन, नानू काका यानी मामू के एक्सप्लेनेशन को, मामू का एक्सप्लेनेशन व्याख्या जो नानू बोले हैं उसको। वेन ही कम्स टू द राइटर फ्रॉम द स्टेशन, जब वे राइटर के पास स्टेशन से आते हैं, जब स्टेशन पर उतरते हैं और राइटर बाहर चलाते हैं तो उनके पास जब लौटते हैं कुछ देर के बाद तब ये बात बोलते हैं। ही हैड बाउड द 3rd क्लास टिकट, मामू बताते हैं कि उनके पास 3rd क्लास टिकट है, यानी उन्होंने 3rd क्लास टिकट खरीदा था। 3rd क्लास का मतलब जनरल टिकट खरीदा था। एंड हैड टू ट्रेवल इन द 2nd क्लास, और उनको यात्रा करना पड़ गया स्लीपर में। और काहे भाई? बिकॉज ऑफ गैदरिंग, भीड़ के कारण। यानी 3rd क्लास का टिकट था लेकिन 3rd क्लास में क्या थी? बहुत भीड़ थी, ज़्यादा लंबा लैंग्वेज भी नहीं दिए हैं। गैदरिंग कारण, भीड़ भड़क कारण। ही ऑल्सो सेड दैट, वे ये भी बात कहते हैं कि गैदरिंग कारण मुझे ऐसा करना पड़ गया। और ये भी कहते हैं कि कुडंट बाई ए रिजर्वेशन टिकट हैस्टली, और वे जो है 2nd क्लास टिकट जिसमें जो है 1st क्लास 2nd क्लास रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। और रिजर्वेशन टिकट जो है ना हैस्टली नहीं मिलता है, हैस्टली मतलब जल्दीबाजी में नहीं मिलता है। यानी ही ऑल्सो सेड, वे ये भी कहते हैं कि ही कुडंट बाई ए रिजर्वेशन टिकट, यानी रिजर्वेशन टिकट नहीं खरीद सकते हैं हेस्टली, मैंने जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को खा गए होंगे। तीसरा पॉइंट, 2 आवर्स आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, यानी ये बात बहुत ही मज़ेदार है। 2 घंटे तक मुझे एक चपरासी से दूसरी चपरासी तक ट्रांसफ़र किया गया, मैंने एक जगह से दूसरी जगह खाली कुदाया गया मुझे। ये बात आप कौन बोलते होंगे? समझ गए होंगे, क्योंकि ये बात नानू काका बोलते हैं। जब वे मंत्री से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं तो भगना कार पार्क में रहते हैं और मामू मिलने चले जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है कि इनको मिलने नहीं दिया जाता, बल्कि इन्होंने एक चपरासी से दूसरे चपरासी, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक बस केवल कुदाया जाता है। आज उसके बाद अंत में इनको एक क्या बोलते हैं एथी दे दिया जाता है, नोटिस या अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि जाइए आज के 3 दिन बाद 2 दिन बाद आइए। दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी, यह स्टेटमेंट एक स्टोरी से लिया गया है और वह स्टोरी का नाम है पिंच ऑफ स्नफ है। समझ गए होंगे, ठीक है? क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ। थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द प्लेस, राइटर जो है उस स्थान की चर्चा कर रहे हैं वेयर ही ड्रोव नानू काका, जहाँ वो नानू काका को ले गए थे टू सी द मिनिस्टर, मंत्री से मिलाने जहाँ ले गए थे, वही नॉर्थ ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। बट ही वॉज ट्रांसफर्ड, लेकिन मामा जो है ना यहाँ ही मामा के लिए आया। मामा वॉज ट्रांसफर्ड वन चपरासी टू अनदर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक मामा को एक चपरासी से दूसरा चपरासी तक खाली भेजे गए, माने यहाँ से वहाँ कुदाया गया उनको। कितने घंटे? 2 घंटे तक। एट दिस, इसी पर नानू काका बिकेम एंग्री, इसी पर नानू काका एंग्री हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। एंड यूज्ड स्वीयर वर्ड्स फॉर हिम, और उनके लिए जिनसे मिलने गए थे उनके लिए गाली पर गाली या फिर चपरासी अगली गाली पर गाली यानी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। स्वीयर वर्ड्स में गाली गलौज। तो इस प्रकार से आप लोग ये तीनों क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करिए और जल्दी कंप्लीट करके मुझे बताइए। चैप्टर नंबर ये पिंच ऑफ स्नफ खत्म हो गई और अगला चैप्टर आ रहा है जिसका नाम होगा आई हैव अ ड्रीम। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नरेशन में। ओके, बाय बाय।